फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये फंक्शन दिया है, इसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। तो इसको पहले हम नाम दे देते हैं y, लेट y बी इक्वल टू 2x+1 द होल स्क्वायर इंटू 3x-2 द होल क्यूब इंटू 4x+5 रेज टू 4। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं फॉर 3 टर्म्स से u, v एंड w। इसमें 2 टर्म्स हम ऐसे ही रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड टर्म। ऐसे ही 3 बार रिपीट करना है हमें। से दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज w। सो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, then second term as it is, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म से। सो डेरिवेटिव ऑफ 4x+5 रेज टू 4 प्लस, अब फर्स्ट एंड थर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी 2x+1 स्क्वायर, थर्ड टर्म एज इट इज रहने देते हैं, और डेरिवेटिव लेते हैं हम सेकेंड टर्म का, से 3x-2 द होल क्यूब। अब सेकेंड और थर्ड एज इट इज रहेगा, और तीसरे का डेरिवेटिव, यानी ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव। सो वी हैव प्लस, लेट्स राइट द सेकेंड टर्म, दैट इज 3x-2 का क्यूब इंटू 4x+5 रेज टू 4 into derivative of the first term. First term is 2x+1 the whole square. So 2 टर्म्स ऐसे ही रखने, फिर तीसरे का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज रहेंगे, जो बचा हुआ टर्म है उसका डेरिवेटिव, एंड लास्ट में अगेन द नेक्स्ट 2 टर्म्स एंड थर्ड टर्म का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही 3 बार रिपीट करना है। एंड नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो पहला अगर टर्म देखते हैं, सो वी हैव एक है 2x+1 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू 3x-2 का क्यूब इंटू, अब 4x+5 रेज टू 4, इस पर हम चेन रूल यूज करेंगे, fx रेज टू n, उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो दिस विल बी 4 टाइम्स 4x+5 raised to 3 into derivative of 4x+5 which is 4। तो इस पार्ट पे हमें चेन रूल यूज करना है। प्लस, अब ये सेकेंड वाला टर्म लेते हैं यहाँ पे। सो 2x+1 का स्क्वायर इंटू 4x+5 रेज टू 4, अगेन इस पार्ट पर चेन रूल आएगा। So we have 3 times 3x-2 का स्क्वायर into derivative of 3x-2। Now derivative of 3x-2 होता है 3, right? 3x का 3 and 2 का 0। And अब तीसरे टर्म का हम डेरिवेटिव लेते हैं। So we have plus 3x-2 cube, 3x-2 cube into 4x+5 raised to 4, एंड अगेन यहाँ पर चेन रूल आएगा। सो दिस विल बी 2 टाइम्स 2x+1 into derivative of 2x+1। डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 इज 2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हम काफी सारे टर्म्स कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों टर्म्स में अगर हम देखें, इधर 2x+1 स्क्वायर है, यहाँ पर 2x+1 स्क्वायर है, और यहाँ पर है 2x+1। तो हम इसमें से 2x+1 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, राइट? देखिए, एक टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें से हम 2x+1 कॉमन ले लेते हैं। देन नेक्स्ट इज 3x-2 क्यूब, इसमें 3x-2 स्क्वायर है और यहाँ पर 3x-2 क्यूब है। तो तीनों में से हम 3x-2 स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 4x+5 क्यूब, यहाँ 4x+5 रेज टू 4 और यहाँ पर 4x+5 रेज टू 4। सो कॉमन फैक्टर जो हम ले सकते हैं वो है 4x+5 क्यूब। एंड दूसरे ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स। अब यहाँ पर एक टर्म तो चला गया, तो इधर आ जाएगा 2x+1
इसमें से स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो इधर आएगा 3x माइनस 2 एंड देन यहाँ पे 4 इंटू 4 16, ये तो हमने कॉमन ले लिया, सो 4 4 यहाँ पे रह जाता है 16 प्लस, अब इसमें से 2x+1 स्क्वायर में से 2x+1 इज कॉमन, सो वी हैव 2x+1 4x+5 रेज टू 4 में से क्यूब तो कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा 4x+5 और यहाँ पे 3 इंटू 3 9, ये तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 9 एंड थर्ड टर्म में से ये क्यूब में से हमने स्क्वायर बाहर ले लिया है, सो वी हैव 3x माइनस 2 4x+5 रेज टू 4 में से क्यूब तो हमने बाहर ले लिया, तो रह जाएगा 4x+5 एंड ये तो वी ऑलरेडी टेकन कॉमन एंड 2 2 ये आ जाता है इंटू 4। तो अब ये ब्रैकेट हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सो वी हैव 2x+1 इंटू 3x माइनस 2 स्क्वायर इंटू 4x+5 क्यूब, अब ये ब्रैकेट में 16 टाइम्स, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, 2x इंटू 3x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, देन 2x इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 4x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव प्लस 3x माइनस 2, अब ये वाला ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई करते हैं, so 9 into, now 2x into 4x, that's 8x square, 2x into 5, ये आएगा 10x, 1 into 4x, this will be 4x, and 1 5s are, that's 5, plus 4 times, अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12x square, 3x into 5, that's 15x, then minus 2 into 4x minus 8x and minus 2 into 5, that's minus 10. So finally if we open up the brackets, ये तो ऐसे ही लिखते रहना है, and we have 4x plus 5 का cube. Now 16 into 6x square, that's 96x square. अब ये जो डिफरेंस आता है ये है माइनस एक्स, तो 16 इंटू माइनस एक्स दैट्स माइनस 16x, 16 इंटू माइनस 2 दैट्स माइनस 32, 9 8 ये हो जाएगा 72, सो दिस विल बी 72x स्क्वायर, 10x प्लस 4x ये तो हो जाता है 14, सो 14 इंटू 9 अगर हम करते हैं we have 126, तो ये हो जाएगा 126x and 9 5s are, this is 45, so 9 times 5 ये आएगा 45 plus 4 12s are, this is 48x square, now 15 minus 8 that's 7, 7 into 4 7 4s are, ये आ जाएगा 28x minus 40, so now we will get the final answer. So the final answer is 2x plus 1 into 3x minus 2 square into 4x plus 5 cube into, अब x square terms है 96, 72, 48, इनको ऐड कर देते हैं, 96 plus 72 plus 48, so we have 216x square. अब x terms देख लेते हैं, minus 16, you have negative 16 plus 126 plus 126 plus 28 plus 28, that gives 138, so ये आएगा plus 138x and the constants minus 32, फिर यहाँ पे है plus 45 and आखिर में minus 40, that gives minus 27. So this is the value for dy by dx.